Today we are going to discuss about what is green hydrogen technology. तो बेसिकली ग्रीन हाइड्रोजन टेक्नोलॉजी है क्या, इसका इम्पोर्टेंस क्या है और इंडिया की दशा और दिशा बदलने में ये टेक्नोलॉजी कैसे हेल्प करेगा, इसका क्या क्या चैलेंजेस है, वो सब आज हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो पे। आइए वीडियो शुरू करते हैं। हाल ही में बहुत सारा न्यूज़पेपर में ये आर्टिकल पब्लिश हुआ है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार ने मैसिव 20,000 करोड़ ग्रीन हाइड्रोजन टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट करने के लिए रेडी हो गया है। ये ग्रीन हाइड्रोजन टेक्नोलॉजी है क्या, आइए ये हम डिस्कस करते हैं। ग्रीन हाइड्रोजन टेक्नोलॉजी में हम लोग हाइड्रोजन प्रोड्यूस करेंगे, वाटर मॉलिक्यूल को ब्रेक डाउन करके इन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, और उसको ब्रेक डाउन कैसे करेंगे हम लोग इलेक्ट्रोलाइसिस की मदद से। अभी इलेक्ट्रोलाइसिस करने के लिए हमें करंट भी चाहिए, तो इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, और उस इलेक्ट्रिसिटी हम कहाँ से लेंगे? रिन्यूएबल एनर्जी से। इस ग्रीन हाइड्रोजन टेक्नोलॉजी को डेवलप करने के लिए एक नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन लॉन्च किया गया है। इस मिशन के तहत हमारे देश में हाइड्रोजन को प्रोड्यूस करेगा, उसको कमर्शियलाइज करेगा, उसको बेचकर पैसा कमाया जाएगा। उसके साथ ही हमें इसको एक्सपोर्ट भी करना है और उसको यूज़ भी करना है। इस टेक्नोलॉजी का सबसे बड़ा बेनिफिट यही है कि इस टेक्नोलॉजी की मदद से हम पूरा जो हमारा एनर्जी कंज्यूमिंग सेक्टर है उसको हम डिकार्बनाइज कर सकते हैं, जैसे कि इंडस्ट्रियल सेक्टर, मोबिलिटी सेक्टर और अदर एनर्जी सेक्टर को हम डिकार्बनाइज कर सकते हैं। उसके साथ साथ भी हम अपना जो निर्भरता है इम्पोर्टेड ऑयल, जैसे हम गल्फ, रशिया और अदर सारा कंट्री से हम जो तेल इंपोर्ट करते हैं, इसमें बहुत सारा हमें डॉलर देना पड़ता है, डॉलर में ख़रीदना पड़ता है। इसकी वजह से हमारा जो रुपये का वैल्यू है ना, बहुत गिर जाता है। तो इसलिए इस टेक्नोलॉजी भारत को आत्मनिर्भर बनाने में बहुत बड़ा योगदान करेगा। उसके साथ साथ कि इस टेक्नोलॉजी की डेवलपमेंट की वजह से हमारे देश में नौकरियाँ, एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होगा, जिसकी वजह से हमारा युवा को बहुत सारा जॉब मिलेगा, बहुत सारा रोज़गार मिलेगा। तो बेसिकली ये टेक्नोलॉजी भारत को बहुत सारा हेल्प करने वाला है। वैसे भी आप सब लोगों को पता है कि पूरे दुनिया में अभी जो क्लाइमेट चेंज के अगेंस्ट जो जंग छेड़ा हुआ है, उस जंग में इंडिया का पार्टिसिपेशन, इंडिया का रोल बहुत बड़ा होने वाला है, क्योंकि इंडिया इज़ द थर्ड लार्जेस्ट कार्बन इमिटर इन द वर्ल्ड। और इंडिया का जो ये टेक्नोलॉजी है, इस टेक्नोलॉजी की मदद से इंडिया इस जंग को आसानी से लड़ सकते हैं, और इंडिया का जो डिपेंडेंसी है फॉसिल फ्यूल का, और इंडिया का जो कमिटमेंट है अगेंस्ट द क्लाइमेट चेंज, वो अपना कमिटमेंट भी फुलफिल कर सकता है। इस टेक्नोलॉजी का बहुत सारा बेनिफिट होने के बावजूद भी हमारे साथ का जो रास्ता है इस टेक्नोलॉजी को इम्प्लीमेंट करने के लिए इतना आसान नहीं है, क्योंकि हमारे पास इतना इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज़ नहीं है, जैसे पाइपलाइन, स्टोरेज, टैंकर्स, व्हाटएवर। तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर का लैग है हमारे देश में, ये अभी भी अवेलेबल नहीं है पूरा इंडिया जैसे बहुत बड़ा देश को सप्लाई करने के लिए, फ्यूल सप्लाई करने के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, वो हाइड्रोजन फ्यूल का सप्लाई करने के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, वो इंफ्रास्ट्रक्चर अभी भी हमारे देश में उपलब्ध नहीं है। उसके साथ ही हमारा जो लेबर है, हमारा लेबर का इतना स्किल नहीं है जैसा हाइड्रोजन जैसा इतना क्रिटिकल टेक्नोलॉजी को टैकल अप कर सकते हैं, उसके साथ काम कर सकते हैं। तो हमारे पास एक बहुत बड़ा स्किल लेबर का भी प्रॉब्लम आने वाला है। तो बेसिकली गवर्नमेंट को यही करना होगा कि इस कुछ चैलेंजेस को हमें टैकल करना होगा फर्स्ट, उसके बाद ही हमें इस टेक्नोलॉजी का जो रिजल्ट है उसको मिलना शुरू हो जाएगा।